Hey guys, this is me Sona Singh, your teacher for biology, and again coming up with an amazing poem from your favorite Sahitya Sagar, that is from an ICSE prescribed book. So guys, today we are going to just read two important passages from the chapter Kundaliyan, which is written by Girdhar Kavirai. So beta, my principal used to say that pearls always lie deeper into the ocean. And the same thing is with poems. If you really want to understand what the poem actually wants to tell you have to dig a bit deeper. So let's go to the very first kundli written by this amazing poem. लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग. लाठी में बहुत गुण है, उसको हमेशा साथ रखिए. गहरी नादी नारी जहां, गहरी मतलब जो गहरा, जिसमें गहराई है. किस चीज में गहराई है? नदी में या नाले में. नारी मीन्स नाला. तहां बचावे अंग, वहां आप खुद को बचा सकते हैं. आप लाठी का सहारा लेके नदी या नाले को पार करने में हेल्प कर सकते हैं खुद को. तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे. अगर कोई कुत्ता आपके पीछे आ रहा है तो आप उससे बच सकते हैं. दुश्मन दावागीर होए तिनहु को झारे. अगर दुश्मन आप पर अटैक कर रहा है आप उससे भी बच सकते हैं लाठी के सहारे. कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर की बाठी, सब हथियार ना छारी हाथ मह लीजिए लाठी. कि कविराय गिरधर कह रहे हैं कि सारे हथियार को छोड़ दो, बस लाठी हाथ में रखो ना, जरूर रखना. अब बेटा सरफेस से देखो तो इस पोयम का एक एस्पेक्ट ये है कि सिंपल चीजों को अपने साथ रखो. एक सिंपल चीज, जिस पहली कुंडली में ये बात कर रहे हैं लाठी की, एक बहुत ही सिंपल चीज है. बट जैसे कि मैं कहता हूं कि हमेशा डेप्थ में जाओ. डेप्थ में जाने के बाद एक अलग ही ब्यूटी सामने आती है. यहां कविराय लाठी की नहीं, ज्ञान की बात कर रहे हैं. अब इस पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं. लाठी में गुण बहुत है, ज्ञान में गुण बहुत है. गहरी नदी नारी जहां, नदी या नारी यानी कैसी भी सिचुएशन आपके सामने हो, नदी या नारी. नदी इज गुड, नारी इज बैड, राइट? नाला इज बैड, नदी इज गुड. तो अच्छे सिचुएशन हो या बुरे सिचुएशन हो, तहां बचावे अंग, वहां वो आपको बचाता है. झपटी कुत्ता कह मारे. अब झपटी कुत्ता कह मारे, अब इसके पीछे सोचो बेटा. ये आपका सिलेबस ओरिएंटेड कह सकता हूं मैं कि मीनिंग नहीं है, बट ये मुझे लगता है एज अ पोएट, आई थिंक दिस इज व्हाट इट मीन्स. कुत्ता कह मारे. अब कुत्ता बेटा आपके पीछे अगर पड़ता है, दैट इज एन रैंडम एक्सीडेंट, इट इज नॉट प्लान. आपने प्लान नहीं किया था कि यहां आऊंगा तो कुत्ता पीछे पड़ेगा. सो लाइफ इज लाइक दैट. लाइफ इज लाइक दैट कि रैंडम, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द ब्लू कुछ चीजें आपके साथ हो जाती है. उस सिचुएशन में व्हाट कैन एक्चुअली हेल्प यू? योर ज्ञान, योर नॉलेज कैन हेल्प यू. दुश्मन दावागीर होए तिरहु को झारे. अगर दुश्मन, कोई समवन हु वांट्स इल विल ऑफ यू, कोई जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहता, वो आपके पीछे आता है, तो उसमें भी, इस सिचुएशन में भी आपका ज्ञान आपकी मदद कर सकता है. सब हथियार न छारी हाथ मह लीजिए लाठी. यहां कवि लाठी के पीछे ज्ञान की बात कर रहे हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ वेरी सेकेंड पैराग्राफ, एंड अगेन इक्वली ब्यूटिफुल पैराग्राफ. कमरी थोड़े दाम की, बहुते आवे काम. कमरी, कम्बल, थोड़े दाम की, बहुत सस्ती है, बहुत सस्ते में कम्बल मिल जाता है. बहुत आवे काम. अब कवि उसके बारे में बताते हैं कि क्या काम आ सकता है. खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान. जो आपके खास हैं, जो आपके नजदीक हैं, उनका मान रखने के लिए आप कंबल देते हैं. और ये कई जगहों पर ये प्रथा है. दिस इज अ वे दैट यू ऑनर पीपल हु कम टू योर प्लेस. उनकर राखे मान बंद जहां आड़े आवे, बकुचा बांधी मोट राती को झारी बिछावे. बंद जहां आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट. अगर कभी आपको चीजों को समेटना होता है तो उसमें भी ये आपकी मदद करता है. राती को झारी बिछावे, आप नीचे बिछाकर, आप नीचे उसे लगाकर सो सकते हैं. कै गिरधर कविराय मिलत है थोड़ी दमरी. बहुत सस्ती मिलती है. मिलत है थोड़ी दमरी, बहुत कम दाम में मिल जाती है. सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी. सब दिन आपका साथ रखती है, आपकी मर्यादा को बचाती है. अब अगर सरफेस व्यू से देखें तो अगेन कवि जिंदगी में मिलने वाली, इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीजों की बात कर रहे हैं. कम्बल, क्या इसका भी कोई अलग मीनिंग हो सकता है? सोचते हैं बेटा, ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत सस्ती है बट
मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में आपकी इज्जत बचाती है, आपको रात में भी काम आती है और आप उसे दूसरों का भी भला कर सकते हैं। विनम्रता, ये बुक में नहीं मिलेगा। दिस इज माई परसेप्शन कि यहां कवि इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इस पर्सपेक्टिव से पोयम को पढ़ते हैं। कमरी थोड़े दाम की, विनम्रता बेटा लाना बहुत आसान है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। विनम्रता क्या है? अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है उसे सुनो, अगर वो कुछ देना चाहता है तो झुको, अगर आप मांगना चाहते हो तो झुको, आप देना चाहते हो तो झुको। विनम्रता इज बीइंग हम्बल अबाउट योरसेल्फ एंड हम्बल अबाउट द थिंग्स दैट यू हैव। तो कमरी, यहाँ पे कम्बल के नीचे अगर जाओगे, कम्बल के डेप्थ में जाओगे, तो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट विनम्रता, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। बहुत आवे काम खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। जो आपके खास है, विनम्रता से आप उनका मान रख सकते हो। अगर आप, हमारे अंदर हमें बताया जाता है कि बड़ों के सामने झुकते हैं। झुकना क्या है? हमें हमारी विनम्रता का प्रतीक है कि हम बताते हैं कि वी रिस्पेक्ट यू। सो व्हाई डू यू बाउ डाउन बिफोर योर टीचर्स? हमारे समय में जब हम स्कूल जाते थे, वी यूज्ड टू फोल्ड आवर हैंड्स एंड देन से गुड मॉर्निंग। आजकल थोड़ा सा ये नहीं है, बट ठीक है, होता था, राइट? सो व्हाट डिड दिस शो यू? व्हाट डिड दिस शो? दिस एक्चुअली टॉक्ड अबाउट योर विनम्रता। बंद जहां आड़े आवे, बगुचा बांधी मोट, राती को झारे बिछावे। ना बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको और इन डेप्थ जाना है। गठरी बांधने, बकुचा मीन्स छोटी गठरी बांधने के लिए। नाउ बकुचा बांधी मोट, राती को झारे बिछावे, मतलब वो चीजों की गठरी बांधने में हेल्प करता है। विनम्रता का गठरी से क्या लेना देना? सोचो बेटा, गठरी क्यों बनाते हैं? आपकी ऐसी चीजों के लिए जिसको जो अब शायद अभी आपके काम का नहीं है। तो लाइफ में कई ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब आपने बहुत कुछ प्लान किया, आपने बहुत कोशिश की, आपने बहुत कोशिश की कुछ किसी चीज को पाने के लिए, बट वो नहीं हो पाया। यू हैड अ फेलियर। राती को झारी बिछावे, यानी रात, पोएटिक वर्ड्स में देखो तो रात का मतलब है व्हेन थिंग्स आर नॉट फेवरेबल टू यू, व्हेन यू आर टायर्ड। आपने पूरे दिन काम किया, अब आप थक चुके हो, यू वांट टू रेस्ट। उस समय भी विनम्रता आपकी हेल्प करती। इफ यू आर हम्बल, यू विल एक्सेप्ट योर डिफीट, यू विल एक्सेप्ट योर फेलियर। एंड राती को बिछावे, सॉरी, राती को झारी बिछावे, रात को आप उसे बिछा सकते हो। विनम्रता को कैसे बिछाएंगे? विनम्रता को ऐसे बिछाएंगे कि विनम्रता अलाउज यू टू लुक इनटू कि अगर मैंने फेल किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, आई विल गेट बैक नेक्स्ट मॉर्निंग। सो अगर देखो तो कवि कम्बल की बात कर रहे हैं, बट अगर नीचे जाओ, अगर अंदर जाओ तो पता चलेगा कवि विनम्रता की बात कर रहे हैं। ये मुझे भी किसी बुक में नहीं मिला। आई वॉज रीडिंग दिस फ्रॉम अ गाइड, बट मुझे बुक में नहीं मिला। बट देन आई थॉट कि हाँ, ये मीनिंग तो हो सकता है। इट्स पोएट्री, पोएट्री इज नेवर, बेटा पोएट ने क्या सोच कर लिखा है ये आप कभी समझ नहीं सकते, बट पोएट्री कहते ही इसी को है, दैट यू कैन इंटरप्रेट व्हाट इट मीन्स। सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी, सब दिन, सॉरी, कह गिरधर कविराय, मिलते हैं थोड़े दमड़ी। अगेन सेम लॉजिक बेटा। विनम्रता के लिए कोई पैसे नहीं, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। it's something that you can develop without investing too much. सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी, बहुत मर्यादा बचाती है आपकी, क्योंकि अगर आप विनम्र हो और आपसे गलती हो गई तो लोग उसे समझेंगे, लोग आपको बहुत आसानी से माफ कर दिया जाएगा, बिकॉज आप विनम्र हो, आप समझते हो। जब आपकी गलती आप उसे खुद समझते हो तो कोई आपको पनिश नहीं करने वाला। सो गाइस, बहुत हम इंग्लिश पोइट्री को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बट हिंदी पोइट्री जो है दैट इज वेरी 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 रिच एज वेल। सो व्हाई आई ब्रिंग दीज हिंदी पोइट्री सेशंस टू यू इज आई वॉन्ट यू पीपल टू रीड इनटू दिस। बेटा पढ़ो, ICSE CBSE में जो पोएम्स है ना, मैं कभी काल ये मानता हूँ थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, बट गूगल करो यार, पढ़ो, एंड इसके अंदर जो अच्छी, जो रिच बातें कही गई है ना, उसको सीखो। सो आज के लिए इतना ही, and let me know how do you feel about it in the comments, and if you want more of these poetry sessions with me, and again obviously I will come up with something else, and तब तक के लिए go ahead, go prep, take care.